नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। प्रदेश में अपराध के बढ़ते आंकड़े अब डराने लगे हैं। खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। रेप, किडनैपिंग, छेड़छाड़, दहेज के लिए हत्या या फिर महिला उत्पीड़न, सभी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध सभ्य समाज के चेहरे पर बदनुमा दाग तो है ही, साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या कानून सिर्फ दिखावे के लिए है? अगर कानून है तो उसका पालन करवाने में पुलिस प्रशासन नाकाम क्यों साबित हो रहा है? सवाल ये भी कि अपराधियों के मन से कानून का खौफ खत्म क्यों हो गया है? मां बहन बेटियों के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ता अत्याचार साफ बता रहा है कि समय जरूर बदला है, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। बल्कि सच्चाई तो यह है कि तस्वीर और गंदी हो रही है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आधी आबादी कितनी सुरक्षित है। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है, जानेंगे। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल श्रीमाली संवाददाता उदयपुर से हमारे साथ हैं, राजेंद्र शर्मा संवाददाता अलवर से और धर्मेंद्र शर्मा करौली से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कपिल श्रीमाली, आप ही का रुख करते हुए उदयपुर में जरा बताइए क्या कुछ स्थिति है। आंकड़ों के साथ बताइएगा कि वहां पर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर उदयपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी लगातार महिलाओं से जुड़े जो अपराध हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे और पिछले साल की तुलना में मार्च 2022 तक की तुलना करेंगे तो आप देखिए कि उदयपुर में 45 महिला से जुड़े अपराधों की संख्या बढ़ी और 9.80% महिला अपराध बढ़े हैं। दूसरी ओर आप देखिए कि अगर हम उदयपुर के अलावा पूरे प्रदेश स्तर पर जाएंगे तो आप देखिए जो पेंडेंसी है, तकरीबन 57% ऐसे मामले हैं जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अभी तक वो मामले पेंडिंग चल रहे हैं। हमारे साथ में इस समय उदयपुर से कुछ महिलाएं, युवतियां मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वे ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं इसको लेकर क्या सोचती है। लगातार महिला अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या सोचते हैं आप? देखिए, महिलाओं के अपराध तो बढ़ेंगे ही जब तक हम उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। अपराध रेप केस होता है, शुरुआत कहाँ से होती है? एक लड़की को छेड़ने से। आज कोई लड़का आपको छेड़ रहा है, एक लड़की को छेड़ा, दो को छेड़ा, तीसरी को छेड़ा, चौथी ने अगर आवाज उठा ली तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कभी भी कि वो पांचवी लड़की को जाकर छेड़े। तो मेरा मानना यही है कि उन अपराधों की शुरुआत को रोका जाए। एक लड़की बोल्ड तभी होगी जब उसका परिवार उसको सपोर्ट करेगा। आज हम घर से निकलते हैं, हमें रास्ते में किसी ने छेड़ दिया, हम घर पे जाके बताते हैं अपनी फैमिली को। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे तुम्हें इग्नोर करना चाहिए था, तुम कैसे उससे लड़के आ गई। मेरे परिवार वाले कहते हैं कि तुम कैसे चुप रह गई, तुम्हारे हाथ नहीं थे, तुम्हारा मुंह नहीं था, तुमने क्यों नहीं जवाब दिया उसे। तो यही है कि आपका परिवार अगर आपको सपोर्ट करेगा तो आप समाज में बहुत बोल्ड नेचर से रहोगे और जो छेड़खानी है उसी को रोक दिया जाएगा ना, तो आगे हिम्मत नहीं होगी उस लड़के की कि वो किसी पांचवी लड़की को जाकर छेड़े। तो ये आंकड़े देखकर आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? जी, आंकड़े तो बहुत ही डराने वाले साबित हो रहे हैं और इनसे बचने के लिए हमको मतलब फर्स्ट जो स्टेप होता है उसी को ख़त्म करना होगा। और महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनके लिए बहुत सारे सरकार ने कानून बना रखे हैं। उन कानूनों के लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा। उन कानूनों को जागरूक बनाने के लिए, महिला को जागरूक बनाने के लिए उन कानूनों की बहुत अच्छे से हमें ना अवेयरनेस फैलानी होगी। और ये काम जैसे एडवोकेट्स कर सकते हैं, सोशल वर्कर्स कर सकते हैं, जगह जगह हम लोग अखबार में पब्लिश करें, ऐसे कई सारे न्यूज़ चैनल पर हम उन महिलाओं को भी आगे लेके आएँ जिनके साथ अपराध हो रहा है और जो अपराध के लिए लड़ चुकी हैं, ताकि उनसे क्या होगा कि महिलाओं को हौसला मिलेगा। हर तरह के महिला अपराध बढ़े हैं, आपको क्या लगता है किस तरह से रोके जा सकते हैं और कैसे महिलाएं खुद सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? अपराध को रोकने के लिए तो सर्वप्रथम तो हमें खुद को ही जागरूक रहना पड़ेगा। यदि हम जागरूक हैं कि हमको पता है कि हम कोई हमें छेड़ रहा है या हमें देख रहा है, धाराएं तो बहुत अच्छी बनी हुई हैं, कानून भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है जागरूकता नहीं है। तो लोगों को पता नहीं कि हमें उसे कैसे क्या लड़ना है। यदि हमें पता है हमारे कानून क्या है, हमारे मतलब ये हमारे एक तरह से हथियार है। अगर हमें लड़ना है तो जंग लड़नी है इसके खिलाफ, तो हमारे हथियारों का हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है। तो ये कानून की जानकारी, जागरूकता होना ही अपने आप में सब कुछ है, अपने आप को सशक्त बनाता है। और समय समय पर ऐसे
जागरूकता अभियान भी चलाते रहने चाहिए और थाना स्तर पर चलते भी हैं। जैसे कि आवाज, यहाँ उदयपुर में बात करूँ तो आवाज करके एक कार्यक्रम चलता है जो कि गांव-गांव ढाणी ढाणी भी चलाते हैं चेतना बाटी मैडम। तो वहाँ पे लोग काफी सक्रियता रहती है लोगों के आने की और लोग जागरूक भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं। अपराध बढ़ता तभी है जब हम उसको सहन कर लेते हैं। तो यही है कि सर्वप्रथम कि हमें कानूनी स्तर पर, नैतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर सशक्त होने की ज़रूरत है। तो जब तक हम सशक्त हैं तब तक हमारा इससे अपराध बढ़ते नहीं हैं। और यदि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं किसी न किसी कारण से या सामाजिक दबाव से, किसी न किसी तरह से हम महिला आगे भी आती है, केस भी करती है, लेकिन वो किसी न किसी दबाव में आकर उसको उठा लेती है। तो वो कहीं ना कहीं कानून तो अपने आप में बना हुआ है, लेकिन कारण यही है बढ़ने का कि हम उसके प्रति जागरूक इतने नहीं हो पाते और उसकी वजह से कोई ना कोई बिचौलिया आके उसका फायदा उठा लेता है या दबाव में आकर। तो हमें सशक्त रहना है, मजबूत रहना है। कानून बने हुए हैं, लेकिन आपको लगता है पुलिस अपनी कार्रवाई प्रॉपर ढंग से कर पा रही है? अगर पुलिस की कार्रवाई होती तो अपराधियों में खौफ होता? हाँ, कि पुलिस है ना कड़ी सुरक्षा दे तो फिर है ना बच्चों को सबको अच्छी सी सुविधा मिल पाए। अगर पुलिस ही कड़ी सुरक्षा नहीं रखे तो सुविधा अच्छे से नहीं मिल पाती है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कपिल, कितने मैं सुरक्षित दोबारा महसूस आपके करते पास हैं घर से आऊंगी। बाहर? जो लोग बचे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या कुछ परेशानियां हैं। अलवर से राजेंद्र सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, अगर अलवर पर नजर डालें तो वहां क्या कुछ स्थिति है? क्या वहां पर महिलाएं सुरक्षित हैं, और अगर नहीं है तो क्या बड़ी वजह है इसके पीछे? जी प्रियंका, अलवर की बात करें तो अलवर लगातार सुर्खियों में रहता है। महिला अपराध को लेकर के अलवर देश विदेश में बदनाम हो चुका है। थानागाजी गैंग रेप से लेकर के अभी जो निर्भया कांड हुआ है, तिजारा फाटक पे एक बालिका मिली थी, उसके बाद उस बालिका को आज तक न्याय नहीं मिला है। और सरकार और पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उसे ये साबित करने में जुट गए कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, और आखिरकार पुलिस ने एक एक्सीडेंटल उस मामले को बताया है। तो बड़ा सवाल होता है, अलवर की पुलिस की कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में रहती हैं। हमारे साथ स्थानीय महिलाएं मौजूद हैं। हम बात करना चाहते हैं महिलाओं से कि किस तरीके से अलवर में वो सुरक्षित महसूस करती हैं, क्या जो अलवर के जो अपराध हैं उसको लेकर के उनसे बात करते हैं। कि जी मैम, आपका नाम? मैं पूनम सिंह गुजर। पूनम जी, क्या मानते हैं आप अपराध को लेकर के अलवर में किस तरीके की स्थिति है? देखिए, अलवर राजस्थान के अंदर अपराध के मामले में टॉप पर है। तो राजस्थान में इतना अपराध हो रहा है जिसमें अलवर शहर में बहुत ज्यादा, थानागाजी विधानसभा हो, चाहे अकबरपुर अलवर में है, राजगढ़ में है, रामगढ़ में है, हर जगह इस चीज का बहुत ज्यादा अपराध है। बेटियों को कौन चाहिए? अकबरपुर में तो अकबरपुर में तो एक मुख्य बालिका वधू के साथ अभी तक आज तक उसका इंसाफ नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार में उसको इतना दबाया गया है कि रेप करके उसको एक पुल पर फेंक गए तिजारा फाटक के, और आज तक उसका कोई इंसाफ नहीं। हमने धरना सब कुछ कहा, सरकार से इतना निवेदन किया, लेकिन नहीं। महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं तो क्या वो अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित महसूस करते हैं? कि किस तरीके से आप देखते हैं उसको? इस तरह का आजकल तो ये माहौल हो गया कि महिला ये सोचती है कि दिन दिन में जहाँ पर भीड़ का इलाका हो, जहाँ पे स्त्री पुरुष हो, तो उस समय से साथ सामने से अपने घर तक पहुंच जाए और आ जाए। अगर सुनसान सड़क हो तो निकलने के बाद डर लगता है। जी, आप बताएं किस तरीके से आप इसको महसूस करते हैं कि घर से बाहर जब निकलती हैं, कि अपने आप को कैसे सुरक्षित पाते हैं? सुरक्षित तो नहीं पाते। आजकल लड़कियां तो क्या, महिलाएं भी सेफ नहीं है, चाहे किसी भी एज की हो, कोई सेफ नहीं है। बाहर जाते हैं तो डर लगता है, और जब ये इस तरह की न्यूज सुनते हैं तो और भी ज्यादा दहशत लगती है। सबसे बड़ी बात है, घर से बाहर निकलते हैं, चेन स्नैचिंग, लूट, इस तरीके की जो वारदातें हैं। हाँ जी, बिल्कुल वो भी है, और छेड़खानी की भी बहुत ज्यादा है, छेड़खानी भी बहुत होती है। जी मैम, आप बताएं कि किस तरीके से देखते हैं महिला अपराधों को लेकर के अलवर? महिला के प्रति जो अपराध है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इसके लिए मुझे लगता है पुलिस को, अधिकारियों को, जो सारा समाज है, इसको भी थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। सबसे पहले महिलाओं को खुद जागरूकता लानी पड़ेगी, आपस में एकजुट होकर रहें। इसके लिए सेमिनार्स करें, वर्कशॉप करें कि लेडीज खुद कैसे सुरक्षित रहें और चलें, घर पे भी और सड़क पे भी, दोनों जगह ही सुरक्षा संबंधी जरूरी है जानकारी। हमारे साथ कुछ छात्राएं भी जो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप जब कॉलेज जाते हैं तो किस तरीके से भय रहता है घर से बाहर निकलते समय? ये रहता है कि हम सुरक्षित घर आएंगे या नहीं पहुंचेंगे, इसका डर रहता है हमें। सुरक्षा कॉलेज से वापस आते जाते पुलिस से मिलती है, लेडीज पुलिस भी लगी रहती है, क्या वो किस तरीके से आपको समझाते हैं किस तरीके से बचाव करना चाहिए या कुछ नहीं कहते बस? जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए, और सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। धर्मेंद्र भी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आधी आबादी करौली में कितनी सुरक्षित है, आंकड़ों के साथ जरा बताइएगा।
प्रियंका बात करें आंकड़ों की तो 2001 में महिलाओं के साथ अपराध के 198 मुकदमे दर्ज हुए थे, जबकि 2022 की बात करें तो 220 मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं। अगर कुल अपराधों की बात करें तो 6,685 से अधिक जो FIR दर्ज हुई थी, उनमें से अभी तक 2200 से अधिक जो प्रकरण है वो अभी पेंडिंग चल रहे हैं। अगर बात करें 2021 में महिलाओं के साथ अपराध की तो 36 प्रकरण दर्ज हुए थे और 2022 में 33 बलात्कार के केस दर्ज हुए। लेकिन बात करें महिलाओं के साथ अपराध की तो जिले में महिला अपराध के मामले में जिला काफी आगे रहा है, हमेशा से महिला अपराध के लिए कुख्यात रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको किस तरह की परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है, किस तरह की परेशानी होती है, यहाँ क्या स्थिति है अपराध की बात करें। भारतवर्ष में हम महिलाओं को देखते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं होता क्योंकि उनके साथ काफी शर्मा तथा दर्द भरे हादसे होते हैं। मतलब वो कहीं बैठने के लिए घर से आकर कहीं भी यात्रा करने जाए तो उनको काफी अभी आप जब घर से बाहर निकलते हैं क्या महसूस करते हैं? नहीं, अपने आप को ऐसा लगता है कहीं कोई आगे छेड़छाड़ ना करे, या इस कारण घर वाले भी घर से बाहर नहीं जाने देते हैं, तथा उनको भी ये डर रहता है कि कुछ हादसा ना हो जाए, जैसे कि हमारे देश में आए दिन प्रतिदिन कुछ मामले सामने आते हैं। आपके आसपास की घटनाएं कोई ऐसी जो बता सकें महिलाओं के साथ? आप अभी बता रही थी महिला के साथ क्या जेंट्स लग जाते हैं तो उनके पास वगैरह होते हैं तो जेंट्स वगैरह फाइट देते हैं, जब तक उनका साथ नहीं करते, क्योंकि जब तक वो अपराध नहीं कर देते हैं उनको डाल देते हैं अभी आप भर जाओ, हम बाद में आपका। ये स्थिति है यहाँ महिलाओं के साथ। महिलाओं का कहना है कि जब पुलिस के पास इस तरह की शिकायतें की जाती है तो उनका निस्तारण नहीं होता, अधिकतर FIR दर्ज करके छोड़ दिए जाते हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, और जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही भी है। बड़ी वजह यही भी है क्योंकि जो अपराधी हैं उनको सजा नहीं मिलती है और इसी से उनके जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कपिल, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, जरा फिर से बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए क्या कुछ परेशानियां होती है उन्हें जब वो बाहर निकलती है, किस तरह का डर लगता है उन्हें। जी बिल्कुल, बात करने की कोशिश करेंगे आपसे, फिर एक बार बात करेंगे जब घर से आप बाहर निकलती हैं तो किस तरह की परेशानियां होती है। और दूसरा ये सवाल कि पुलिस का स्लोगन आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर का है, क्या वास्तव में महिला अपराध से जुड़े जो अपराधी हैं उनमें पुलिस का डर है? देखिए, पुलिस का डर, पुलिस तो अपना काम करेगी, महिला वहां तक पहुंचेगी तब। हर जगह पुलिस या सरकार नहीं आ सकती है महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए। आज मैं घर से बाहर निकलती हूँ, चाहे मैंने सूट पहना है, चाहे मैंने साड़ी पहनी है, चाहे मैंने जीन्स पहनी है, अगर मैं घर से बाहर निकली हूँ तो मुझे नजरें उसी नज़र से देखेगी जैसे एक छोटे कपड़े वाली लड़की को देखेगी। कपड़ों से हम किसी को, लड़की को जज नहीं कर सकते। आपको नजरें वैसे ही देखेंगी जैसे वो देखना चाहती है, और वहीं से छेड़खानी की शुरुआत होती है, वहीं से अपराधों की शुरुआत होती है। आज महिला घर से निकलती है, उसके साथ शोषण होता है, वो कहीं वर्क भी कर रही है तो वहां पर भी उसके साथ शोषण होता है। ठीक है, कोई महिला आगे बढ़कर अपराध की अगर कंप्लेन वगैरह कर लेती है तब जाके पुलिस का रोल आता है, उससे पहले तो चल रहा है, वो चल ही रहा है। कोई शिकायत तक पहुंचे उसके लिए उनका बोल्ड नेचर का होना जरूरी है कि यार उसने मुझे छेड़ा, चलो अपने यहाँ कानून बना हुआ है, हम कानून की सहायता लेते हैं। ये बहुत कम होता है। छेड़खानी तो होती है, घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको छेड़ के वापस घर जाना ही है। अगर आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करोगे तो यही है। आप ये बताइए, अगर आप आधी रात को घर से बाहर निकलते हैं क्या आप सुरक्षित महसूस करेंगे खुद को? जी देखिए कि अगर इस वक्त अगर मैं आधी रात को घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सी आंखें ऐसी है जो मुझे उस वक्त देख रही होगी और वो वहशी नज़रों से मुझे देख रही होगी। तो इसके लिए हमारे पास कानून है, हमें उन कानून का सहारा लेना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने बच्चों को ही वैसी शिक्षा दें। हम बचपन से ही बच्चों को, जैसे गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनको हम सेल्फ डिफेंस सिखाएं और हमारे परिवार में हम माहौल ही ऐसा बनाएं कि बच्चे जो लड़के हैं वो एक लड़की की इज्जत करना सीखे। और जैसे ही अगर आप एक लड़की की इज्जत करोगे तो रेप केसेस भी ख़त्म होंगे और शादी के बाद जितने भी ऑफेंसेस होंगे वो भी कम होंगे। पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी होनी चाहिए ताकि अपराधियों में डर हो? पुलिस की कार्यप्रणाली फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि एक तो सबसे पहले थाने नहीं जाने का कारण ही यही कि ना पुलिस का डर होता है। तो सबसे पहले तो ये हमें सुनिश्चित करना है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए बनी हुई है। यदि हम
थाने जाने से पहले ही अगर डर जाते हैं कि नहीं थाने में ऐसा होता है, पुलिस सुनवाई नहीं करती है, अपराधियों जैसा हम महसूस करते हैं, तो ये डर पहले हमको निकालना होगा और पुलिस को भी फ्रेंडली अपना इस तरह का नेचर बनाना होगा कि यदि हम जाएं तो हम वहाँ पर एक फैमिली एनवायरनमेंट महसूस करें और अपनी जो भी व्यथा है वहाँ पर अच्छी तरह बता सकें। तो इसके लिए भी सरकार ने महिला थाना भी बनाए हैं, महिला डेस्क बनी हुई है और अभी तो ऐसा हो गया है ना कि आप एक फ़ोन कॉल पे भी अगर आप चाहते हैं कि हमारा नाम नहीं, हमारी पहचान उजागर ना हो और मेरी समस्या उसका भी निवारण हो जाए, तो आप एक फ़ोन कॉल है, गरिमा हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी हैं और 181 पे भी आप अपनी एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसकी जो है मॉनिटरिंग होती रहती है, आपसे अपडेट ली जाती है। तो कहीं भी महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ता है और ना अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसको अपराध को या कहीं छेड़छाड़ या कुछ भी तो हम उसको सहन कर लेते, घर में भी नहीं बताते। तो एक फैमिली एनवायरनमेंट घर पे भी होना चाहिए कि आप अपनी रोजमर्रा की जो भी कुछ परेशानियां हैं छोटी मोटी जो भी घर पे भी बताएं। इस तरह के अगर अपराध हो रहे हैं, छोटे बच्चे हैं जैसे कि 2 साल 3 साल के, अभी तो उनको भी समझाने की जरूरत है जैसे कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, ये सारे स्कूल लेवल से शुरू होना चाहिए। स्कूल में ही इस तरह की एक क्लास मतलब जैसे कि मॉरल साइंस वगैरह इस तरह के होते हैं, उसमें एक ये चीज भी ऐड कर देना चाहिए जो सेक्सुअल एजुकेशन है, ये भी होना चाहिए, छोटे से ही बता देना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि महिलाओं को भी जागरूक रहने की जरूरत है। सिर्फ पुलिस और प्रशासन पर हम सारी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते हैं, हमें भी जरूरत है कि जब हमारे साथ कुछ गलत हो तो हम आवाज उठाएं। और राजेंद्र, आपके साथ भी कुछ लोग थे, आप बातचीत कर रहे थे, जरा फिर से कोशिश करिए बातचीत करने की उनसे। जी, अलवर का अपराध को लेकर के लगातार जो पूरे देश विदेश मीडिया में अलवर का जो मुद्दे हैं वो लगातार छाए रहते हैं। महिलाओं की किस तरीके की स्थिति है हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आप किस तरीके से देखते हैं कि महिलाओं के क्यों अलवर में इतने ज़्यादा अपराध होते हैं? क्या पुलिस से या महिलाओं, क्या यहाँ के समाज लोगों की सोच है वो उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है? देखिए, ऐसा नहीं है। इस समय कांग्रेस काल में इसमें ज्यादा अपराध हुए हैं, बीजेपी काल में कोई अपराध नहीं थे। यहाँ के जो शहर विधायक थे पूर्व है जो इस समय, उन्होंने एक कानून बनवाया था यहाँ पे पहले बीजेपी काल में कि उन्होंने जब कोई अपराध हुआ था उनको फांसी की सजा हुई थी। उसके बाद वहाँ पे अलवर में ये अपराध कम हो गया था। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, कांग्रेस आई, तो ये इतना कि राजस्थान के अंदर ये टॉप पे गिना जाता है। राजस्थान पूरे इंडिया में टॉप पे गिना जाता है रेप में, और अलवर राजस्थान के अंदर टॉप में गिना जा रहा है। अलवर में जो मुकदमे लगातार दर्ज होते हैं, पुलिस महिला एसपी अलवर में है, महिला अधिकारी हैं, तो किस तरीके से महिला अधिकारियों का रवैया रहता है? आप देखिए, महिला अधिकारी होने के बाद कहाँ पे इंसाफ मिला, किस महिलाओं को इंसाफ मिला है? अलवर में, थानागाजी में मिला है कि अकबरपुर में मिला है कि राजगढ़ में मिला है कि रामगढ़ में मिला है? किसी भी महिला को महिला एसपी होने का इंसाफ नहीं मिला। महिला जब बाजार में जाते हैं, बच्चियां स्कूल जाती हैं, तो किस तरीके से आपको लगता है कि बच्ची जब देखिए, हम जब बाजार जाते हैं रास्ते में कॉलेज भी पढ़ता है, लड़के मोटरसाइकिल से लेके इर्द गिर्द लड़कियां निकलती है, उन्हें छेड़ने की कोशिश करते हैं, किसी का बैग छीनते हैं, किसी की चेन छीनते हैं, कुछ अश्लील फबकियां उनको बोलते हैं। अगर हम हमारे सामने होते हम तो रुक भी जाते हैं, कहते हैं कि भाई कैसे छेड़ा। लेकिन हम 24 आवर्स तो नहीं देख सकते हर किसी को। लड़कियों को इतना, आज बेटियां स्कूल कॉलेज जाए तो हमको जब तक घर नहीं आए तो हम निश्चिंत नहीं रहते। महिलाओं को भी जागरूक होना चाहिए। महिलाएं अगर कहीं ऐसा होता है तो अन्य महिलाएं जो होती हैं उनको उसका मुकाबला करना चाहिए, इस तरीके से अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए, इस तरीके से। नहीं, बिल्कुल है साहब, बिल्कुल ये चीजें होनी चाहिए। महिलाओं को आपको ये चीजें अपने बचाव के लिए आपको प्रशिक्षण लेना चाहिए, और ये गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा प्रशिक्षण केंद्र खोलने चाहिए महिलाओं के लिए। लेकिन महिलाएं फिर भी अपने आप में एक असहाय महसूस करती है। अलवर खासतौर पर देखा जाता है महिला अपराध को लेकर के राजस्थान में पूरे देश में टॉप उसमें रहता है। इसको लेकर के क्या किस तरीके के प्रयास होने चाहिए? किस तरीके से आपको क्या लगता है लोगों को मानसिकता बदलनी चाहिए? किस तरीके के होना चाहिए? देखिए, मैं तो ये जानती हूँ जो भी रेप करता है वो बीमार आदमी है, और इस बीमार आदमी की हम कैसे पहचान कर सकते हैं? आज हमारे साथ बाजार में, मार्केट में, कहीं भी हो, शादी में, किसी में भी हो, तो हम बीमार आदमी को कैसे पहचानते? या तो घर वाले जाने उनको कि उसकी परिस्थितियां क्या है। किस तरीके से आप देखते हैं? ठीक है धर्मेंद्र, अब आपका रुख करना चाहूंगी, समय थोड़ा कम बचा है हमारे पास। जैसा कि आपने जो आंकड़े बताए वो बेहद डराने वाले और चौंकाने वाले थे। क्या वजह लोग इसके पीछे बता रहे हैं? क्यों लगातार इस तरीके से वारदात बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ? देखिए, निश्चित तौर से पुलिस प्रशासन सारी चीजों पर लगाम नहीं लगा सकता। निश्चित तौर से बात भी सही है, सभी जगह पुलिस नहीं जा सकती, आम जन को भी जागरूक होना होगा। लेकिन ये भी तय है कि पुलिस को सक्रियता दिखानी होगी और जो अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे बंद करना होगा। हमारे साथ फिर से कुछ महिलाएं मौजूद है, उनसे बात करते हैं किस तरह से इन अपराधों पर लगाम लगाई जाती है।
देखिए, इनका कहना है कि पुलिस जब साथ नहीं देती है तो इस तरह के अपराधों पर निश्चित तौर से जो है वृद्धि होती है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लगाम करते हैं? हमारे महिलाओं के आत्मरक्षा के लिए हमारे जागरूक होना चाहिए। आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि हमने देखा है कि जैसे हमारे शहरों में ऐसे बहुत से हैं लोग हैं जो जैसे जाती है लेडीज करते हैं वैसे तो ठीक है कपिल आपका रुख करते हुए कपिल बताइए कि वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, लगातार जिस तरीके से वारदात बढ़ रहे हैं, क्या वजह बता रहे हैं इसके पीछे, और क्या उनके पास कोई ऐसा प्लान है, कोई ऐसा आइडिया है जो वो सरकार को देना चाहते हैं जिससे कि अपराध पर लगाम लग सके? ऐसा कोई आइडिया सरकार को दे सकते हैं कि आप जिससे आपको लगता है अपराध को लगाम लग सके, महिला अपराध से जुड़े मामले कम हो सके? आइडिया तो देखो, थाना स्तर पर महिला थाने वगैरह ये सब तो खुले ही हैं, लेकिन सरकार को एक साझा प्रयास करना चाहिए जिसमें कि कुछ महिला वकील हो गए, कुछ समाज सेविकाएं हो गए, इस तरह की जो है एक टीम बनाने साझा करना चाहिए। क्योंकि ना पुलिस को लेकर अभी भी जो है लोग डरते हैं, उनके थाने तक आते नहीं। तो एक मीडिएटर की तरह ये लोग काम कर सकते हैं, उनसे समझाइश कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई मामला है तो वो आए और यहाँ तक थाने तक उनको पहुँचा सके, उनको मेंटली प्रिपेयर कर सके कि नहीं, आपके साथ जो अपराध हुआ है उसके कानूनन उसके प्रावधान बने हुए, सजाएं बनी हुई और सामने वाले को सजा मिलेगी। एक मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है उन लोगों को। अवेयरनेस प्रोग्राम चलेंगे तो फायदा होगा? जी, अवेयरनेस प्रोग्राम चलेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अवेयरनेस प्रोग्राम ही एक जरिया है जो महिला को पुलिस स्टेशन तक ले जा सकता है और उसके बाद भी वो लड़ाई लड़ने जी बिल्कुल। को देखिए कपिल, और लगातार जो महिलाएं हैं वो यही कह रही हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम लाना बेहद जरूरी है ताकि महिलाएं खुद जागरूक रहें और अपने लिए अपनी आवाज बुलंद कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका कपिल, राजेंद्र और धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये एक पहल न्यूज़ 18 राजस्थान की ओर से ये जानने के लिए कि राजस्थान में मरुधरा में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, तो जो आंकड़े हमारे सामने आई वो डराने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं, और जरूरत है हम सभी को सतर्क रहने की और सुरक्षित रहने की। बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।